गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन 7 जो है हमारा वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो किस तरह से हमारे जीवन की एक रेखा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके मन में सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज होगा कि लेसन 5 के बाद सीधा लेसन 7। तो मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि लेसन 6 जो है हमारा वो कोविड-19 की वजह से सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए हम आज लेसन 7 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम इस टॉपिक की आउटलाइन के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक की जो आउटलाइंस हैं वो हैं ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी। अभी भी मैंने आपको बतलाया था, हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार व्यवस्था। लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी, ये किस तरह से अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं का भूमिका निभाती हैं। देखेंगे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रोड डेंसिटी। दूसरा है रेल ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस, वाटर ट्रांसपोर्ट, मेजर सी पोर्ट्स सिचुएटेड एट इंडियन ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि जो उत्तर भारत के, जो पूर्वी भारत के जो हमारे सी पोर्ट्स हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोसेस वहाँ से होता है। मेजर सी पोर्ट्स सिचुएटेड एट इंडियन वेस्टर्न कोस्ट, और भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र पर जो सी पोर्ट्स हैं। सी पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ से पानी के जहाज़ आते हैं और जाते हैं, सामान ले करके आते हैं, जो सामान छोड़ करके चले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज ए ट्रेड, समरी ऑफ द चैप्टर एनसीईआरटी जोन, एक्सरसाइज, मैप, व्हाटएवर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको इस चैप्टर की जो भी एक पर्टिकुलर समरी है वो आपको समझ में आए। इससे क्या होगा, आपका जो ये चैप्टर है वो बहुत इजी हो जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी, देखेंगे किस तरह से वो लाइफलाइन है हमारे जीवन की। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन आर कॉल्ड द लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन को नेशनल इकोनॉमी का लाइफलाइंस कहा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, व्यापार में और सर्विस सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो हमारी इकोनॉमी के पहलू हैं। डिपेंड्स ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये जितना भी विकास है ये हमारा ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। यानी कि जिस देश के अंदर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मजबूत होगा उस देश की जो डेवलपमेंट रेट होता है, जो विकास दर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। Through the means of transportation and farmer takes seeds, fertilizers, heavy agricultural plants to his fields। इसके कारण क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, जो हमारे किसान हैं वो बीज लेते हैं, फर्टिलाइज़र्स लेते हैं और हैवी एग्रीकल्चरल प्लांट्स लेते हैं अपने खेतों में उगाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ कल्टीवेशन टू द मंडीज़। और ट्रांसपोर्ट से क्या होता है भाई, सपोज दैट
अगर किसी भी किसान ने अपने खेत में बहुत सारी फसलों को उगाता है तो उन फसलों को काटने के बाद में उसे कहाँ लेकर के जाएगा? वो उसको बेचने के लिए मंडी जाएगा, यानी कि मार्केट जाएगा। मार्केट जाने के लिए उसे क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर देखेंगे कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज न्यूज़पेपर। अब देखिए कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एट्सेट्रा। कम्युनिकेशन में ये सब आता है। दी फार्मर गेट इन्फॉर्मेशन, इससे क्या होता है? समाचार पत्रों से, टीवी से जो किसान जो है सूचना प्राप्त करते हैं अपने नए कृषि तकनीक के बारे में, जिससे क्या होता है? उनकी जो कृषि संबंधित कार्यों में गुणवत्ता में बढ़ोतरी होने लगती है और जिसके कारण क्या होता है? उन्हें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का बहुत अच्छा दाम मिलता है जब वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करने के लिए जाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो एड इन द डिलीवरी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हमें कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट, फाइनली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रिगार्डिंग रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। उस रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है उस सप्लाई को फिल आउट करने का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसके कारण क्या होता है? हमारा फाइनली एक फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। टू सेटअप द फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हैवी मशीनरी इज़ ट्रांसपोर्टेड टू दी डेजिग्नेटेड प्लेस, और निश्चित स्थान पर उन्हें सेट किया जाता है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कम्युनिकेशन हमें क्या प्रोवाइड कराता है? न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानकारी देता है ताकि हम अपने प्रोडक्शन को अच्छे से बढ़ा सकें। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो कलेक्ट्स यूज़फुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट डिमांड और सप्लाई, जिसके कारण क्या होता है? एक मांग पूर्ति जो है वो एकत्रित होती है, इकट्ठा होती है। कहाँ पर? बाज़ार में। देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिक एस्पेक्ट से मैं आपको समझा दूँ। सप्लाई और डिमांड, पूरी दुनिया इसी से चलती है। जब बाज़ार में वस्तुओं की आमद बढ़ जाती है, मीन्स जो उनकी सप्लाई है वो बढ़ जाती है, तो उनके जो प्राइस होता है वो लो हो जाता है। और जब बाज़ार में किसी चीज़ की शॉर्ट हो जाती है, यानी कि उसकी सप्लाई लो हो जाती है, तो उसके जो डिमांड है वो हाई हो जाती है और उसके जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं। ट्रेड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ वेरियस गुड्स। कुछ ट्रेड जो है एक्सचेंज के थ्रू भी होते हैं। एक्सचेंज का मतलब विनिमय। यहाँ पर मनी यानी कि करेंसी का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पर सीधा विनिमय किया जाता है दो वस्तुओं के मध्य। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले ए मेजर रोल इन दिस टास्क। इस काम में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्म ट्रेडर्स अबाउट द डिमांड एंड प्राइस ऑफ गुड्स इन डिफरेंट मंडीज़, यानी कि किसी एक प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर कोई मंडी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करने के बाद में फाइनली प्रोडक्ट वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसकी कीमत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड किए जाते हैं। थ्रू द मीन्स ऑफ मास मीडिया मर्चेंट्स मेक वेरियस प्रोडक्ट पॉपुलर with the help of advertisement due to which the sale of product increase। यानी कि आपने देखा जितना भी एडवर्टीज़मेंट टीवी पे आता है उन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ने लगती है। अगला है सर्विस लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एट्सेट्रा आर आल्सो एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर के अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस जो सेक्टर्स हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी अर्थव्यवस्था का। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कनेक्ट अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विद सर्विस सेंटर्स। जो इसके सेवा क्षेत्र हैं वो भी हमारे अदर सेक्टर में भी आते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट, थोड़ा सा बारीक है बट इसको ध्यान से देखेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी प्रोडक्शन साइट टू दी प्लेस ऑफ डिमांड। यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जो ज़रूरी होता है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स को फाइनली हमें हमारी डिमांड को पूरा करता है। द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि किसी भी देश का विकास वहाँ पर पाए जाने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है, अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शंस है, जो हमारा उत्पादन है किस चीज़ का, गुड्स का मतलब सामान और सर्विसेज का मतलब सेवाएं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को हम 3 भागों में बांटते हैं, लैंड, वाटर और एयर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे इस चार्ट से आप बहुत ही आसानी से समझेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को 3 भागों में बांटा जाता है, लैंड, वाटर, एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या था, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर गैस की एक पर्टिकुलर पाइपलाइंस को डेवलप किया गया है। वहाँ पर गैस को यूज़ करने के लिए सिलेंडर का यूज़ नहीं होता है। अगला है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, इनलैंड वाटरवेज, ओवरसीज। अगला है एयर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज को 2 भागों में बांटा जाता है, पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट अंडरटेकिंग। ओके स्टूडेंट्स, आज आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें। उसके बाद कल मैं आपको नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग टॉपिक कराऊंगा। उसके बाद हो सकता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।